मध्य प्रदेश सरकार नया कानून लाना चाहती है माफियाओं के खिलाफ, एजुकेशन माफिया, नकल माफिया के खिलाफ। तो दूसरी तरफ नकल माफिया भी तरह तरह के साधन अपना रहे हैं। मुरैना जिले में नकल माफिया सक्रिय है। बीएससी और बीए की परीक्षाओं में खुलेआम नकल करते छात्रों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मोबाइल और गाइड से नकल करते खुलेआम छात्र नजर आ रहे हैं। नकल की शिकायत पर परीक्षा सेंटर पर तहसीलदार पहुंची। तहसीलदार को नकल करते हुए परीक्षार्थी दिख गए। सामने नकल माफिया और छात्र नतमस्तक दिखे। तहसीलदार कॉलेज को नोटिस देंगे और जीवाजी यूनिवर्सिटी में इसकी रिपोर्ट भी दी जानी है। तो देखिए आप कैसे खुलेआम धड़ल्ले से नकल होती दिखाई पड़ी है। तहसीलदार के एक तरह से इंस्पेक्शन के बाद जब अचानक से वो पहुंची तो उन्होंने छात्रों को खुलेआम नकल करते देखा। मुरैना की तस्वीर आप देख रहे हैं। सत्येंद्र सिंह तोमर हमारे साथ में जुड़ गए मुरैना से, हमारे सहयोगी। सत्येंद्र, ये पहली तस्वीरें नहीं है, पहले भी कई बार तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। पूरे इलाके में इस तरह एजुकेशन माफिया, नकल माफिया ने इस इलाके को ही बदनाम कर रखा है। एक्शन होता है लेकिन असर क्यों नहीं होता? बिल्कुल, मुरैना जिला नहीं पूरे चंबल संभाग की बात की जाए तो जब भी कॉलेजों के पेपर होते हैं, बीए, बीएससी या अन्य किसी विषय की जब परीक्षाएं रहती हैं तो उस समय ये स्थिति रहती है कि नकल माफिया पूरी तरह से हावी रहता है। और इसमें सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि जीवाजी यूनिवर्सिटी जो ग्वालियर चंबल संभाग की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहां से लेकर और जो कॉलेज संचालक हैं, ये सभी ठेके पर जो छात्र हैं उनसे पहले ही ठेका ले लिया जाता है कि इतने पेपर हैं और इतने पेपरों में इस तरीके से नकल कराई जाएगी। उसी क्रम में अगर देखा जाए तो जो तहसीलदार हैं ज्योति लच्छाकार, उन्होंने आज निरीक्षण भी किया था। आधा दर्जन से अधिक जो कॉलेज हैं उन पर वो जो गई थी, उन्होंने छापामार कार्रवाई की गई थी और वीडियो भी बनाकर भी सोशल मीडिया पर भी वायरल किए थे। और उन्होंने कलेक्टर से भी इसकी शिकायत की है कि कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं है। और बैठने की व्यवस्था के साथ साथ सबसे खास बात जो निकल कर आई है कि सीरेज लक्कर और मोबाइलों से नकल की जा रही थी। कई बच्चों ने तो केएस कॉलेज में तो कई बच्चे तहसीलदार के पैर छूते हुए भी नजर आए और उन्होंने इस तरीके से कहा कि आगे से गलती नहीं होगी। तो केएस कॉलेज से शुरुआत की गई थी। जिस तरीके से शिकायत मिली थी कि केएस कॉलेज में पहले भी केएस कॉलेज के कई बार वीडियो वायरल हुए हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जिले के अन्य जो कॉलेज हैं, चाहे पीएसयू कॉलेज रहा हो, चाहे अपना एसआरडी कॉलेज रहे और अम्बा, पूरसा, सबलगढ़, मुरैना, कैलारस, जितने भी कॉलेज जो संचालक है और जिन कॉलेजों में सेंटर बनाए जाते हैं वहां पर पहले ही और परीक्षाओं में जो सेंटर जो सुपरटेंडेंट बनाए जाते हैं वो भी ठेके से पहले ही उनसे एक मोटी रकम देकर जीवाजी यूनिवर्सिटी को वहां से उनको सेंटरों पर सेंटर सुपरटेंडेंट बनाए जाते हैं। जिसका ये सबसे बड़ा खास कारण ये रहता है कि वो ही इस नकल माफियाओं के साथ मिले हुए थे और नकल माफिया अपने चाहते लोगों को ही सेंटर का सुपरटेंडेंट बनाते हैं, जिससे कि वो नकल कराने में पूरी तरह से व्यवस्थित। और सबसे खास बात ये रही थी कि कई कॉलेजों में तो बाहर से और अंदर से ताले डालकर नकल कराई जा रही थी। तो इससे ये लगता है कि मुरैना जिले में माफिया पूरी तरह से हावी है और माफिया के आगे जीवाजी यूनिवर्सिटी तो कुछ कर ही नहीं पा रही। लेकिन जिला प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं कि सरकार लगातार कार्रवाई की बात करती है लेकिन सरकार भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है। अगर ऐसा ही है तो जिला प्रशासन के अधिकारियों को इस पूरी नकल माफियाओं का जो सिंडिकेट है या जो रैकेट है इनको तोड़ा जाए और इनके साथ लगातार इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। सत्येंद्र, प्रशासन बेबस है, यूनिवर्सिटी प्रबंधन बेबस है। अगर कोई कार्रवाई करने पहुंचे तो वो बेबस नजर आते हैं। ये इतनी बेबसी क्यों है, इतनी लाचारी क्यों है पूरे सिस्टम की? नकल माफिया के आगे समझ से परे है। अब दिखाते हैं इन तस्वीरों को और तस्वीरों को दिखाने के बाद ये सवाल उठाते हैं, लेकिन क्या इन पर एक्शन होगा ये जरूर बाद में देखेंगे और फिर पूछेंगे। शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए।